अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 12 है मैयर थ्योरी का, फाइनाइट मैयर। देखिए स्टूडेंट, फाइनाइट मैयर क्या है। यहाँ पे क्या है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इज अ सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स, a Meyer mu of function from a to 0 infinity is called finite Meyer if mu of x is less than infinity। स्टूडेंट इसमें क्या कह रहे हैं, फाइनाइट मैयर में यह है, फाइनाइट मैयर में कि फॉर एग्जांपल फाइनाइट मैयर जैसे कि नाम से भी पता चल जाता है फाइनाइट मैयर का, आपने क्या करना है, एक सेट पे अलजबरा क्या करना है, डिफाइन करना है, और फिर अगर आप इस पे म्यू अप्लाई यानी ये फंक्शन अप्लाई करें और आपका आंसर क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए, फाइनाइट, यानी इन्फिनिटी ना आ जाए, तो ऐसे मैयर को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट मैयर। यानी ये मैयर में क्या होगा, या 1 देगा या 2 देगा या 100 देगा या 1 लाख देगा, लेकिन फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद है सिग्मा फाइनाइट मैयर। सिग्मा फाइनाइट मैयर में क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ सिग्मा अलजबरा यानी ए इज अ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स, a Meyer mu of from a to 0 to infinity is called sigma finite Meyer if there exist a sequence। अगर ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है यानी e1 e2 e3 up to infinity in a such that x is equal to this, यानी इसके यूनियन के बराबर हम लिख सकते हैं, तमाम के यूनियन के बराबर, एंड मैयर ऑफ ई आई इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी हर एक ई आई का मैयर क्या होगा, इन्फिनिटी से लेस होगा, यानी फाइनाइट। यहाँ फाइनाइट की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए सिग्मा फाइनाइट सिग्मा अलजबरा से क्या मुराद है। फाइनाइट सिग्मा अलजबरा से ये मुराद है कि अगर x आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एक क्या है, एक सिग्मा अलजबरा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे सिग्मा फाइनाइट मैयर और म्यू क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू 0 टू इन्फिनिटी। इस म्यू को हम क्या कहेंगे, सिग्मा फाइनाइट मैयर, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा फाइनाइट मैयर। अगर ये सिग्मा, अगर हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट हो जाए, यानी ई आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी इन ए, इसमें यानी यहां से क्या मुराद है, e1 e2 e3 अप टू सोन, ये एक ऐसा सीक्वेंस ए में एग्जिस्ट हो जाए जिसमें हम तमाम का यूनियन करें, वो हमें क्या दे, यानी e1 यूनियन e2 यूनियन अप टू सो ऑन, ये हमें क्या दे दे, x दे दे, यानी x इज इक्वल टू यूनियन i स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। और सेकंड में क्या है, हर एक मैयर क्या, हर एक का मैयर क्या होगा, यानी मैयर ऑफ e1 लेस देन इन्फिनिटी, मैयर ऑफ e2 लेस देन इन्फिनिटी, यानी हर एक का फाइनाइट मैयर होगा। तो इसमें यह है कि ये कंडीशन भी होल्ड करेगी और ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, तो ऐसे मैयर को हम क्या कहते हैं, सिग्मा फाइनाइट मैयर। अब देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है, सी समझ आ जाएगी इस एग्जांपल से। गिवन एन एग्जांपल ऑफ मैयर विच इज सिग्मा फाइनाइट मैयर, जो सिग्मा फाइनाइट मैयर हो बट नॉट फाइनाइट मैयर, यानी एक ऐसी एग्जांपल बतानी है हमने जो सिग्मा फाइनाइट मैयर हो लेकिन फाइनाइट मैयर नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड p ऑफ n। ये p ऑफ n से क्या मुराद है, पावर सेट ऑफ n, यानी जितने भी सबसेट n के आ जाते हैं इसको हम कहते हैं p ऑफ n, पावर सेट ऑफ n, is called sigma algebra on n।
इज सिग्मा अलजबरा ऑन एन। ये मैंने बताया था कि जब भी हम तमाम सबसेट लेते हैं यानी पावर सेट लेते हैं तो वो एक सिग्मा अलजबरा बनाते हैं और इस सिग्मा अलजबरा को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा। तो ये एक सिग्मा अलजबरा इस पे बना रहे हैं इन पे। डिफाइन अ मैयर, अब हम मैयर ऐसे डिफाइन करते हैं, म्यू ऑफ पी ऑफ एन टू 0 इन्फिनिटी सच दैट म्यू ऑफ ई इज इक्वल टू, ये मॉड जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट एन ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले इसको हमने ये डिफाइन कैसे किए, इस डिफाइन का मतलब क्या है कि म्यू ऑफ यानी फॉर एग्जांपल एन क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर इसका हम पावर सेट लेते हैं। पावर सेट से क्या मुराद है कि एम्प्टी 1 2 3, यानी पहले हम सिंगलटन सेट लेंगे, फिर इसके बाद मैं 1 को उठाऊंगा 2 के साथ लूंगा क्योंकि इसमें तमाम सबसेट्स आ जाते, फिर मैं 1 को 3 के साथ लेता हूं, फिर 1 को मैं 4 के साथ, इसी तरह चलते जाए। ये 1 का हर एक के साथ मैंने क्या करना है, सबसेट लेना है। फिर 2 को उठाना है 2 3, 2 को 4 के साथ भी लेना है क्योंकि P ऑफ n से क्या मुराद है, तमाम सबसेट। तो इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 3 1 2 4 अप टू इसमें 3 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, तो जितने इसमें इनफाइनाइट सबसेट आ जाते हैं। लास्ट में आप लोगों ने n भी लेना है क्योंकि n भी इज द सबसेट ऑफ n होता है। तो ये पावर सेट ऑफ n फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं एक म्यू को डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम p ऑफ n टू 0 इन्फिनिटी, और ये मैंने कैसे डिफाइन किया, म्यू ऑफ e इज इक्वल टू e एब्सोल्यूट। जैसे कि यहां पे देखिए म्यू ऑफ e इज e एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दे रहा हूं 1 4, म्यू ऑफ इसको मैं दे रहा हूं 1 4, तो ये मुझे आंसर में क्या देगा, आंसर में इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 मिल जाएगा मुझे। इसी तरह अगर मैं यहां से ये उठा रहा हूं 1 2 3, तो ये आंसर में मुझे क्या देता है, कितने एलिमेंट है 1 2 3, और इसी तरह चलते जाए। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, देखिए इसी तरह अगर आप n दे रहे हो तो इसमें आपको मिलेगा इन्फिनिटी क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है इसमें। अब हमने ये दोनों कंडीशन देखने हैं, हमने ये देखना है कि ये फाइनाइट सिग्मा है लेकिन फाइनाइट मैयर नहीं है। पहले हम देखते हैं कि ये फाइनाइट मैयर नहीं है। तो फाइनाइट मैयर से क्या मुराद है कि हर एक का जो मैयर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अब ये फाइनाइट मैयर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम n उठा रहे हैं तो ये हमें क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, और फाइनाइट मैयर में हम क्या कहते हैं कि हर एक सबसेट का क्या होगा, इन्फिनिटी से मैयर लेस होगा। तो लेकिन ये n जो है सबसेट है और इसका जो मैयर आ गया है इन्फिनिटी, तो ये क्या है, फाइनाइट मैयर नहीं है, नॉट फाइनाइट मैयर, क्योंकि एक ऐसा सबसेट आ जाता है जिसका मैयरमेंट यानी मैयर क्या है, इनफाइनाइट है। बट म्यू इज सिग्मा अलजबरा, ये म्यू जो है सिग्मा फाइनाइट मैयर है। म्यू क्या है, सिग्मा फाइनाइट। क्यों फाइनाइट मैयर है, बिकॉज अब यहां पे मैंने एक सीक्वेंस बनाना है, मैंने क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है, और ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसका यूनियन n आ जाए और हर एक का जो सीक्वेंस में बना रहा हूं हर एक एलिमेंट मैयर लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट देखें, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है n वेयर आई स्टार्ट या n स्टार्ट फ्रॉम, यहां पे n कर दें, n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, 1 लेना है, 2 लेना है, इसी तरह
3 लेना है अप टू, इस तमाम मैंने क्या किया, सिंगलटन सेट ले लिया यहाँ पे ये हटाई, यानी इसका क्या मतलब है 1 2 3 4 5 सारे सिंगलटन सेट। अब देखिए अगर तमाम का मैं यूनियन कर दूं, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 यूनियन 2 यूनियन 3 अप टू इनफाइनाइट यूनियन में ले रहा हूं, तो मुझे क्या देता है, देखिए यूनियन में तमाम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो मुझे n मिल जाएगा नेचुरल नंबर। तो देखिए तमाम का यूनियन तो मेरे पास n आ गया। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में ये कंडीशन देखना है कि तमाम का जो मैयर होगा वो क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। और ये लेस देन इन्फिनिटी है क्योंकि 1 का मैयर अगर आप कर ले तो मैयर क्या देता है, ये आपको 1 देता है लेस देन इन्फिनिटी। अगर आप 2 का कर ले तो क्या देता है, 1 देता है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है 1 है, लेस देन इन्फिनिटी। अगेन फाइनाइट, तो सबका क्या दे रहे हैं, लेस देन इन्फिनिटी। तो अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जिसमें तमाम सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट है यूनियन करके n आ जाता है, और तमाम का अगर आप हर एक का मैयर कर ले तो वो आपको क्या देता है, 1 देता है जो फाइनाइट है। तो ये एक फाइनाइट सिग्मा अलजबरा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।